નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં ધોરણ 7 ગુજરાતી હિન્દી સ્વ અધ્યયન પોથી ભાગ 7 પાઠ 8 મુસ્કાન કે મોતીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સમજીશું। સૌપ્રથમ અહીંયા સારાંશ આપેલ છે, ત્યારબાદ પ્રશ્ન 1 પढ़िए और मजा लीजिए। આગળ જોઈએ। પ્રશ્ન 1b છે, निम्नलिखित हास्य कविता पढ़कर लीजिए। प्रश्न 1 क, निम्नलिखित चुटकुलों में एक शब्द वाक्य रखकर चुटकुला बनाइए। तो पहलू है, माँ बेटा घर में कुत्ता कैसे आ गया? तो बेटा, माँ उसे मैंने इसलिए अपनाया क्योंकि वह मेरे जैसा ही सोचता है, कभी काम नहीं करता, बस खाता रहता है। बीजू, दुकानदार, आप कब से खड़े खड़े चीज़ों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए? ग्राहक, मुझे तो बस एक अद्भुत चीज़ चाहिए जो यहाँ रखी हो, आपकी मुस्कान। त्रीजू, न्यायाधीश, बैंक का दरवाज़ा तोड़ने का कारण बताओ। चोर, दरवाज़ा तोड़ा क्योंकि मुझे लगा आजकल सब लोग बैंक को सुरक्षा की चैलेंज करते हैं, सो मैंने भी ट्राई किया। 4, एक भुलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। तो भुलक्कड़, डॉक्टर, मुझे तो लगता है कि मेरी याददाश्त ठीक है, लेकिन मुझे यह याद ही नहीं आ रहा कि मुझे यह क्यों सोचना था। बीजो प्रश्न, क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित सोचकर लिखिए। जवाब, हमें हर प्रसंग हर जगह पर हंसते रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि हंसी का स्थान और समय बहुत मायने रखते हैं। हंसी जीवन का अहम हिस्सा है, यह तनाव कम करती है, लेकिन हमें परिस्थिति एवं स्थान देखकर सोचकर हंसना चाहिए। जब हम सही समय पर हंसते हैं तो हमें और सामने वाली व्यक्ति या लोग पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें सही समय, स्थान और संदर्भ का ध्यान रखते हुए हंसी को अपनाना चाहिए, ताकि यह हमारे लिए और दूसरों के लिए खुशी का कारण बने। तीजो प्रश्न, भाषा की एक खूबी है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द के विभिन्न अर्थ का उपयोग कर चुटकुला बना सकते। उदाहरण के मुजब हम बनाएंगे। पहला, बस। शिक्षक कहते, तुम स्कूल क्यों लेट आए हो? छात्र, सर बस में बहुत भीड़ थी। तो बस तो यातायात संज्ञा અને बस तो थोड़ी देर क्रिया। बीजो, उत्तर। शिक्षक, तुमने प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? छात्र, सर मैंने सोचा कल दे दूं। तो उत्तर तो जवाब संज्ञा અને उत्तर तो समय क्रिया। कर, माँ तुमने अपना काम क्यों नहीं किया? बच्चा, माँ मैं तो कर ही रहा था। तो कर तो कार्य संज्ञा અને कर तो क्रिया। अंतर, शिक्षक, तुम्हें क्या अंतर दिखता है? छात्र, सर बड़ा अंतर है, आप हमेशा सही होते हो। तो अंतर तो भेद संज्ञा અને अंतर तो दूरी संज्ञा। हार, माँ तुमने फिर से हार क्यों मानी? बच्चा, माँ हार को कभी तो अपनाना पड़ता है। तो हार तो पराजय संज्ञा અને हार तो हार जाना क्रिया। फल, शिक्षक, तुमने क्यों नहीं पढ़ाई की? छात्र, सर मैंने सोचा आजकल खा लो। तो कल तो परिणाम संज्ञा અને कल तो फल तो खाने का संज्ञा। मधु, शिक्षक तुम इतनी मीठी बातें क्यों करते हो? बच्चा, सर मैं तो मधु ऐसा बोल रहा हूँ। मधु तो मीठा संज्ञा અને मधु तो भावनात्मक क्रिया। वर, माँ तुमने अच्छा लड़का क्यों नहीं ढूंढा? बच्चा, माँ मैं तो वर चाहता था। तो वर तो अच्छा व्यक्ति संज्ञा
અને वर तो विवाह संज्ञा। कल, शिक्षक तुमने कल का साथ क्यों नहीं दिया? छात्र सर मैंने तो सोचा था कल कर लूँगा। तो कल भविष्य संज्ञा और कल समय क्रिया। प्रश्न 4, आपके मनपसंद चुटकुले यहाँ पर लिखिए। टीचर कहते तुम स्कूल क्यों लेट आए? छात्र सर ट्रेन के सिग्नल नहीं बदल रहे। टीचर ट्रेन, तुम तो बस से आए थे। छात्र सर बस सिग्नल समझ नहीं पाई। अखबार या पत्रिका में से व्यंग्य चित्र काटकर यहाँ चिपकाना है। प्रश्न 6, निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ अंत, महाराज, कुत्ता, जीत, खरगोश, प्राण। आपने चुने हुए 7 शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो अंत, कुत्ता, खरगोश, जीत, ताना, प्राण, महाशय। प्रश्न 7, सोचकर अपने विचार लिखिए। जीत के कई कारण होते हैं। जीत के कई कारण होते हैं एक गहन और एक सार्थक वाक्य है जो यह दर्शाता है कि सफलता केवल एक कारण या प्रयास का परिणाम नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई कारण काम करते हैं। जीत हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास और मेहनत अनिवार्य है। प्रश्न 7, आपके टीवी में प्रसारित हुए हास्य कार्यक्रम के बारे में विचार लिखिए। तो टेलीविज़न पर प्रसारित हास्य कार्यक्रम मनोरंजन का फल महत्वपूर्ण माध्यम है। ये न केवल हमें हंसाते हैं बल्कि तनाव, चिंता और थकान को भी दूर करने में सहायक होते। हास्य कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में व्याप्त समस्या, रूढ़िवादिता और मानव स्वभाव की कमजोरियों को मजाकिया अंदाज में प्रस्तुत करना होता है ताकि दर्शक हंसते हुए गहरी बातों को समझ सके। आभार।